मूवी के स्टार्ट में हमें एक ड्रग माफिया को दिखाया जाता है जो कि प्लेन में वजन ज्यादा होने की वजह से ड्रग्स को नीचे फेंक रहा था, यानी जंगल में। लेकिन जब वो खुद कूदता है तो उसके सर पर चोट लग जाती है और वो मर जाता है। फिर हमें दो कपल दिखाए जाते हैं जो कि जंगल में कैंपियन कर रहे थे। वो जब कुछ आगे जाते हैं तो वहाँ उन्हें कोकेन के बैग्स मिलते हैं और एक जगह आकर उन्हें वहाँ एक बेयर दिखाई देता है और वो दोनों उसकी पिक्चर्स बनाने लगते हैं। और आदमी नोट करता है कि बेयर के ऊपर सफेद रंग का कोई पाउडर गिरा हुआ है और वो पागलों जैसी हरकतें कर रहा है। ये सब उसे बहुत अजीब लगता है। तभी भालू की नजर भी उन पर पड़ती है और वो गुस्से में उनकी तरफ भागता है और वो दोनों वहां से भागने लगते हैं। भालू उनके पीछे ही था। वो आदमी को छोड़कर लड़की पर कूदता है और लड़की को झाड़ियों में ले जाता है और उसका पैर काट कर आदमी की तरफ फेंकता है। ये देखकर आदमी बहुत डर गया था। फिर हमें ड्रग माफिया की मरने की खबरें दिखाई जाती हैं। इसकी जांच एक पुलिस ऑफिसर कर रहे थे। उन्हें पता लगता है कि वो ड्रग माफिया एक काफी बड़ी ड्रग माफिया के लिए काम करता था जिसका नाम सेठ था और वो कोकेन ड्रग उसी का था। वो सीनियर पुलिस ऑफिसर अपनी साथी ऑफिसर से कहता है कि मैं इस ड्रग माफिया सेठ को हमेशा पकड़ना चाहता हूँ। उसका ट्रक जंगल में ही गिरा है और मैं उस ड्रग्स को ढूंढने जा रहा हूँ। वो वहाँ से निकल जाता है। अब हम सिड को देखते हैं जो अपने लॉयर को बुलाता है और उसे सारी बात बता देता है कि जंगल में कोकेन ड्रग्स के बहुत सारे पैकेट्स गिरे हुए हैं जो मुझे किसी भी हालत में चाहिए और उन्हें तुम लाओगे और साथ में तुम मेरे बेटे को ले जाओ। इस बात पर वो लॉयर मान जाता है। फिर सिड का लॉयर सिड के बेटे के पास जाता है और टीवी पर चल रही ड्रग्स की खबरें उसको सुनाता है कि ये कोकेन ड्रग्स ढूंढने हमें जंगल में जाना है, तो जल्दी से तैयार हो जाओ। अब एक औरत जिसका नाम सारी था उसकी बेटी से मिलने उसका दोस्त आता है। आज ये दोनों बच्चे स्कूल बंक करके जंगल में झरना देखने जा रहे थे। वो दोनों घर से निकलकर जंगल में पहुंच जाते हैं। बच्चों की टीचर सैरी को कॉल करके बताती है कि आज आपकी बेटी स्कूल नहीं आई। ये सुनकर वो घबरा जाती है। जब वो अपनी बेटी का सामान चेक करती है तो उसे एक मैप से पता लग जाता है कि वो जंगल में गई है, तो वो भी जंगल की तरफ निकल जाती है। जंगल में जब दोनों बच्चे खाना खा रहे थे तो उन्हें वहाँ कोकेन ड्रग का पैकेट मिलता है। उन्हें देखकर बच्चा कहता है कि ये मीठा पाउडर है, मैंने खाया हुआ है, बहुत मजेदार होता है, चलो इसे खाते हैं। जब वो उसे खाते हैं तो उसका जायका इन्हें काफी गंदा लगता है और वो फौरन उल्टियां करने लगते हैं। इन्हें वहाँ और भी कोकेन के पैकेट्स मिलते हैं, जो चीज इन्हें काफी अजीब लगी थी। तभी उनके पीछे से एक भालू आता है जिसने बहुत सारा कोकेन खा लिया था। वो उसके पूरे मुंह पर लगा हुआ था। भालू बहुत तेज सांस लेकर इन दोनों बच्चों के मुंह पर फेंक देता है। बच्चे काफी डर जाते हैं और फौरन वहां से भाग जाते हैं। शहरी जंगल में आकर एक औरत रेंजर और उसके हस्बैंड से मिलती है। वो उन्हें बताती है कि मेरी बेटी और उसका दोस्त यहाँ जंगल में बने झरने को देखने आए हैं, उन्हें ढूंढने में मेरी मदद कर दीजिए प्लीज। जिस पर वो मान जाते हैं और अब ये तीनों बच्चों को ढूंढने के लिए निकल गए थे। वकील और सिड का बेटा जब जंगल में आ रहे थे तो एक जगह पर रुकते हैं। वकील वॉशरूम में जाता है तो वहाँ 3 स्टूडेंट थे जिनके पास कोकेन था। वो वकील से बदतमीजी करने लगते हैं जिस पर वकील उन्हें मारता है और सिड का बेटा वहाँ आता है। वकील उसे बताता है कि इनके पास कोकेन है। वो फिर उनमें से एक से पूछते हैं कि बताओ ये पैकेट तुम्हें कहाँ से मिले। वो लड़का जवाब देता है कि जंगल से। वकील उसे धमकाता है कि हमें भी वहां पर लेकर चलो वरना हम तुम्हें मार देंगे, जिसके लिए वो मान जाता है। उधर जंगल में सैरी बच्चों को ढूंढ रही थी तो सैरी को बच्चे की आवाज पेड़ के ऊपर से आती है। वो वहां चढ़ा हुआ था। सारा उसे देखती है और वहां से नीचे आने को कहती है। बच्चा काफी डर गया था। बताता है कि कोकेन खाकर एक भालू काफी नशे में आ गया है, सब पर हमला कर कर उन्हें मार रहा है। उसने हम पर भी हमला करना चाहा पर हम भाग गए। आपकी बेटी अभी जिंदा है और वो आगे कहीं छुपी हुई है। तभी इन तीनों को भी भालू की आवाज आने लगती है। ये काफी डर गए थे। अगले ही मिनट भालू आकर रेंजर के हस्बैंड को पकड़ लेता है। ये देखकर रेंजर उस पर कई सारी गोलियां चला देती है जिससे भालू उसे छोड़ देता है।
वो दूसरी तरफ से रेंजर पर हमला करता है। रेंजर काफी जख्मी हो गई थी, लेकिन फिर भी वो गोली चलाती है और भालू वहां से भाग जाता है। रेंजर के पास गोलियां खत्म हो गई थी, इसीलिए वो वहां से भागने लगती है। रेंजर का हस्बैंड अपनी जान बचाने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। जैसे देखकर बच्चा कहता है, हम यहाँ पर भी महफूज नहीं है, क्योंकि भालू पेड़ पर चढ़ सकता है। एक पेड़ के पीछे सारा छुपी हुई थी। तभी भालू ऊपर चढ़ के बच्चे के पास आने लगता है। भालू बच्चे के बहुत करीब आ जाता है, पर तभी रेंजर का हस्बैंड कपड़े झाड़ने लगता है, जिससे निकलने वाला ड्रग भालू सूंघ लेता है। उसके दरख्त पर चढ़कर उस पर हमला कर देता है और वो मर जाता है। ये सब देखकर सैरी और बेटी का दोस्त काफी डर गए थे। नीचे आकर वो फौरन वहां से भागने लगते हैं। सैरी और बच्चा उस तरफ आगे बढ़ते हैं जहां सैरी की बेटी भी थी। रेंजर जब वापस आती है तो वहां उसके दोनों बेटे थे, और जब वो अपने गन में गोलियां डाल रही थी तो तभी दरवाजा कोई खटखटाता है। रेंजर अपने बेटे को गन देकर कहती है, ये लो और दरवाजा खोलो। और जब उसका बेटा डरते हुए दरवाजा खोलता है तो वहाँ भालू था। फिर रेंजर गोली चलाती है, पर रेंजर का निशाना चूक जाता है और गोली सीधा आकर उसके बेटे के सर के आर पार हो जाती है और उसका बेटा मर जाता है। मौके का फायदा उठाकर भालू वहाँ से भाग जाता है। रेंजर का दूसरा बेटा दरवाजा बंद कर देता है और फिर उन्हें छत के ऊपर से आवाजें आने लगती हैं। वो दोनों बहुत डर जाते हैं और भालू खिड़की से अंदर अपना हाथ निकालकर रेंजर के बेटे को दबोच लेता है, और इस तरह रेंजर के दूसरे बेटे की भी बड़ी बेरहमी से मौत हो जाती है। सैरी और बच्चे को मुख्तलिफ जगहों पर अलग अलग रंग लगे हुए मिलते हैं, जिससे उन्हें समझ आ जाती है कि ये जरूर सैरी की बेटी ने ही लगाए हुए हैं, इन्हें रास्ता बताने के लिए कि वो कहाँ पर है। अब कुछ देर बाद यहाँ एक नर्स और डॉक्टर आते हैं, जिन्हें रेंजर ने ही बुलाया था। अंदर आकर दोनों को रेंजर के बेटों की लाशें मिलती हैं, काफी बुरी हालत में, जिन्हें देखकर वो दोनों काफी डर गए थे। कुछ देर बाद उन्हें वहाँ रेंजर भी मिल जाती है, जो काफी जख्मी थी। नर्स जल्दी से उसका ट्रीटमेंट करती है। रेंजर उससे कहती है, भाग जाओ, यहाँ पर भालू है। ढूंढने पर उनको भालू एक रूम में मिल भी जाता है। डॉक्टर भालू का ध्यान भटकाता है। तब तक नर्स घर से निकलकर एम्बुलेंस में बैठ जाती है। वहाँ भालू दरवाजा तोड़कर डॉक्टर के ऊपर फेंक देता है और उसके ऊपर खुद आकर खड़ा हो जाता है, और डॉक्टर खुद को बचाने के लिए कोकेन वाले बैग से भालू पर हमला करता है। अब क्योंकि भालू कोकेन के नशे का आदी हो गया था, तो वो डॉक्टर को छोड़कर वो कोकेन की तरफ चला जाता है। इस चीज का फायदा उठाकर डॉक्टर बाहर आकर एम्बुलेंस में बैठ जाता है। अब ये तीनों यहाँ से भागने लगते हैं और भालू, जो कोकेन के नशे में पागल हो गया था, इनका पीछा करने लगता है। रेंजर एम्बुलेंस से उस पर काफी गोलियां भी चलाती है, पर उसे एक भी नहीं लगती। अब भालू कूदकर खुद एम्बुलेंस के अंदर चला जाता है। भालू के जोर से रेंजर एम्बुलेंस से बाहर गिर जाती है और रेंजर की मौत हो जाती है। भालू डॉक्टर पर हमला करके उसकी बाजू उखाड़ देता है। ये देखकर नर्स का ध्यान भटक जाता है और एम्बुलेंस एक पेड़ से आकर टकरा जाती है, जिससे नर्स एम्बुलेंस के बाहर आकर गिरती है। उसकी बहुत सारी हड्डियां टूटने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। इस तरह भालू उन तीनों का खात्मा कर देता है। जंगल में ऑफिसर एक जगह बैठा होता है तो उसे ऊपर कोकेन से भरा बैग मिलता है, जिसे लेने के लिए वह ऊपर चढ़ जाता है। थोड़ी देर में वो स्टूडेंट, सिड का बेटा और लॉयर भी वहां आ जाते हैं, और जब उन्हें वहां कोकेन का बैग नहीं मिलता तो लॉयर उस पर गन तान देता है। ऊपर से ऑफिसर ने उनको देख लिया था, जो इन पर गन पॉइंट कर देता है। उसके पास बैग देखकर वकील ऑफिसर पर गोली चलाने वाला होता है कि उससे पहले ऑफिसर गोली चलाकर वकील की उंगलियां तोड़ देता है। तभी वहां भालू आता है, जो नशे में था, पर वो और नशा लेना चाहता था। सुस्ती में वो सिड के बेटे के ऊपर ही बैठ जाता है। सबको लगता है कि सिड का बेटा मर गया, पर ऐसा नहीं होता। सैरी और बच्चे को आगे कपल में से वो आदमी मिलता है जिसे हमें शुरुआत में देखा था, जो कि कैंपियन करने आए हुए थे। सैरी उससे अपनी बेटी के बारे में पूछती है, जिस पर वो उसे बता भी देता है कि वो एक बड़ी गुफा में है। वकील भालू को चेक करने आता है कि वो जिंदा भी है कि नहीं। जिस बीच उसके पीछे कोकेन का एक पैकेट गिर जाता है। उसे सूंघते ही भालू की आंख खुल जाती है। एकदम से वो उठकर पूरा पैकेट कोकेन का खा लेता है, और उससे फारिग होने के बाद
वो सिड के बेटे को पकड़ लेता है। तभी ऑफिसर उसका ध्यान भटकाने के लिए ऊपर से कोकेन फेंकता है। भालू फिर उसकी तरफ आ जाता है। ये देखकर सारे ही लोग हैरान हो जाते हैं कि इस भालू को ड्रग का कितना नशा हो गया है। इस बीच ऑफिसर पर हमला हो जाता है और कोकेन का बैग भी गिर जाता है। कुछ देर के बाद सिड के बेटे और वकील को सिड भी मिल जाता है। उन दोनों को सिड बताता है कि ऑफिसर पर हमला मैंने ही किया था। उसका बेटा बताता है कि यहाँ जंगल में एक भालू कोकेन का नशा कर रहा है, सब पर हमला करके सबको मार रहा है। सिड का कहना था कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, कैसे भी करके मुझे कोकेन चाहिए। अब ये तीनों आगे बढ़ते हैं। यहाँ ऑफिसर की साथी आती है, वो भी इन लोगों के साथ मिली हुई थी, यानी ड्रग माफिया थी। ऑफिसर अभी भी जिंदा था, लेकिन आखिरी सांसें गिन रहा था। सिड उसके पास आकर ना कोकेन का बैग मांगता है। ऑफिसर कहता है कि वो बैग देखकर तुमने मुझ पर हमला किया था, पर अफसोस वो तो भालू ले गया। और ये कहते ही ऑफिसर मर जाता है। भालू कोकेन के बैग को केव की तरफ लेकर जा रहा था, जो कि उसका घर था। पल वाला आदमी सैरी को गन देता है। सैरी गन लेकर गुफा के अंदर चली जाती है। गुफा के अंदर भालू के बच्चे भी थे, वो भी नशे के आदी हो गए थे। तभी उन्हें यहाँ सैरी की बेटी भी मिल जाती है। ये खुश हो ही रहे थे कि वहाँ भालू के आने की आवाज आती है और ये तीनों जल्दी से आगे बढ़ के झरने के पास आ गए थे जो ये बच्चे देखने आए थे। तो ये लोग यहीं छुप जाते हैं। तभी बाकी लोग भी गुफा के अंदर आ जाते हैं। भालू के बच्चों को सिड मारने का फैसला करता है, जो चीज ऑफिसर की साथी को अच्छी नहीं लगती, और वो बाहर आ जाती है। अब ये तीनों जब आगे बढ़ते हैं तो सिड को झरने के पास कोकेन का एक बैग लटका हुआ मिलता है। उसे लेने के लिए जब वो आगे बढ़ता है तो उसकी नजर सैरी और दोनों बच्चों पर पड़ जाती है। वो उन्हें मारने का इरादा करता है, पर वकील ऐसा करने से मना कर देता है कि इनका क्या कसूर है। सिड गुस्से में कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, अगर मुझे कोकेन का बैग नहीं मिला तो मैं सबको मार दूंगा, तुम्हें और अपने बेटे को भी। तभी भालू के बच्चे आखिरी बचे हुए कोकेन के बैग को भी लेने के लिए आते हैं, जिसकी वजह से सिड को गुस्सा आ जाता है और वो भालू के बच्चों को मारने का सोचता है। इस चीज का फायदा उठाकर सैरी और दोनों बच्चे झरने में कूद पड़ते हैं। अभी इधर भालू भी आ गया था, जो अपने बच्चों को बचाने के लिए आया था। उसे देखते ही वकील और सिड का बेटा झरने में कूद जाते हैं, पर सिड भालू को गोली मारकर उसे नीचे गिरा देता है। अपनी माँ को मरा हुआ देखकर भालू के बच्चे काफी दुखी हो जाते हैं, पर जब सिड कोकेन का बैग लेकर जा रहा होता है तो एक पैकेट गिरकर फट जाता है, जिसे जैसे ही भालू सूंघता है उसकी आंख खुल जाती है। वो ऊपर आकर सिड पर हमला कर देता है और उसे अपने बड़े बड़े नाखूनों से मार डालता है। सारे लोग झरने से नीचे जब आते हैं तो सारे वकील की मदद करते हैं, क्योंकि वो जख्मी था। अब कुछ ही देर में सब ठीक हो जाता है और सारे बाहर आते हैं और अपने अपने रास्तों पर निकल जाते हैं। कुछ टाइम के बाद हम दोबारा जंगल में भालू और उसके बच्चों को देखते हैं। अब जैसे ही कोई उनकी वीडियो बनाता तो भालू चिढ़ जाता और हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता। इसके बाद हमें वो स्टूडेंट दिखाया जाता है जिसे कोकेन का एक बैग मिला था। इसे लेकर वो न्यूयॉर्क आता है और इसे महंगे दामों बेचकर पैसे कमा सके, और इसी के साथ ये स्टोरी खत्म हो जाती है।